बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान। नाज़रीन, मैं मौजूद हूं रावलपिंडी इस्लामाबाद के संगम पे और यहां आप देख सकते हैं कि धुंध का राज है। हम आपको लेके जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों में। जी हाँ, हम चलेंगे आज़ाद पतन का जो तारीख़ी एतबार से एक मुनफरिद मकाम है, वहाँ सियाहत के फ़रोग़ के लिए क्या इक़दामात हो सकते हैं और ख़ूबसूरत बनने वाली झील का करवाएंगे आपको नज़ारा। आपने हमारे साथ ही रहना है। जी नाज़रीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद से सफ़र करते हुए हम आज़ाद पतन से पहले पाना का खूबसूरत ये पुल है, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। और ये जो पुल है ये पाना की तरफ जाता है, जहाँ एक तारीख़ी कला सयाहों का मुंतज़र रहता है और डोगरा दौर की याद भी दिलाता है। और इस पाना पुल पे हम जानेंगे और बातचीत भी लोगों से करेंगे कि सयाहत का ये मरकज़ बन सकता है। ये खूबसूरत झील ये सयाहों के लिए हमेशा मुंतज़र रहती है कि यहाँ से आएँ और इस झील का नज़ारा करें। जी नाज़रीन, खूबसूरत झील के जो नज़ारे हम ले रहे हैं, पाना का ये वो तारीख़ी पुल है और सयाहती मकाम है कि जिसमें सियाहत के हवाले से इक़दामात उठाए जाएँ तो यकीनन सियाहत का ये मरकज़ बन सकता है। सरदार शाह साहब क्या कहते हैं कि ये वो पाना का पुल है, यहाँ अगर चंद किलोमीटर के फासले पे पाना का तारीख़ी कला है जो डोगरा दौर की याद दिलाता है। ये खूबसूरत झील जो खूबसूरत नज़ारे पेश कर रही है, आप समझते नहीं हैं कि सियाहत का मरकज़ बन सकता है। अगर आपके पास कोई तजावीज़ हैं तो क्या आप सजेस्ट करेंगे हुकूमत? ये पाना यहाँ से तकरीबन आप यूँ समझें इस्लामाबाद रावलपिंडी से कोटा बाईपास बनने के बाद पौने घंटे का सफ़र हो जाएगा। और ये मौसम के एतबार से और दो मौसमों के एतबार से ये बहुत खूबसूरत जगह है और झील है। हम ये समझते हैं कि सेकंड जो पॉइंट है इसका आज़ाद पतन, उसको और इसको मिला के अगर ये टूरिस्ट पॉइंट डिक्लेयर किए जाएं तो यहाँ के लोग तावन करने के लिए तैयार हैं। प्राइवेट में भी किया जा सकता है, गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनरशिप में भी किया जा सकता है। और अगर ये एफर्ट्स की जाए तो यहाँ के लोगों को भी फ़ायदा होगा और जो शहर में लोग जो टूरिज़म के एतबार से बाहर निकलना चाहते हैं उनके लिए बहुत नियरेस्ट जगह है इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोगों के लिए, फिर प्लस आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए। तो हम ये समझते हैं कि ये खूबसूरत जगह है, इसके लिए इस तरह का प्रोग्राम यहाँ किया जाए। लोग अपने रकबा यहाँ देने के लिए तैयार हैं। अगर कोई यहाँ प्रोग्राम किया जा सकता है, टूरिस्ट आर्ट बनाए जा सकते हैं, विजिटिंग प्लेस बनाया जा सकता है मज़ीद, उसके लिए लोग रकबा जात देने के लिए तैयार हैं। लोग तैयार हैं, लेकिन सरदार तस्लीम साहब मैं आपको शामिल करूँगा कि आप क्या कहते हैं कि हुकूमत के बस की बात तो नहीं है इस तरह की चीज़ों के हवाले से, अगर देखा जाए कि वो इतना इन्वेस्टमेंट करें। आप समझते नहीं हैं कि इन्वेस्टर्स को लाना होगा, लेकिन आज़ाद कश्मीर और खुसूसन सुदनती रावलाकोट आज़ाद पतन के लोगों को खुद उठ के तो इन्वेस्टर्स के हवाले से काम करना होगा। ये दुरुस्त बात है कि सारा काम हुकूमत के बस की बात नहीं है और प्राइवेट पार्टनरशिप में काम जो है वो बेहतर यहाँ हो सकता है। उसके लिए एक तो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को लोगों को फैसिलिटेट करना पड़ेगा और लोगों के अंदर एक जो चीज़ है वो पैदा करनी पड़ेगी कि इसमें क्या सूरत करके तो एक तो इक़्तिसादी तौर पे भी बेहतरी आएगी और दूसरा इलाके में लोगों को एक बेहतर सहूलत, जो करीब तरीन और बड़ा पीसफुल माहौल है हमारा यहाँ कश्मीर के अंदर, यहाँ लोगों को सहूलियात ज़्यादा मिलें
तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए और हमारे लोगों के लिए इक़्तिसादी तौर पे भी और जो इलाके की जो खूबसूरती है उससे भी लोग इस्तेफादा कर सकते हैं। इसके लिए जो लोगों को, जो प्राइवेट सेक्टर को फाल करने की ज़रूरत है। हमारे पास क्योंकि इन्वेस्टर की बड़ी एक तादाद मौजूद है, उसको सिर्फ फैसिलिटेट करने को, और हुकूमत जो है उनको फैसिलिटेट करे। ये जो हमारे जो ट्रेडिशनल जो तरीक़ाकार चलता आ रहा है ना कि मंजूरी के लिए वन विंडो ऑपरेशन हो, तो मैं समझता हूँ कि ये इस इलाके के लिए और इन लोगों के लिए, इस आवाम के लिए बहुत बेहतर होगा। सही बात है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि कितना ये महफूज है इलाका कि अगर सयाह यहाँ आएँ और इन्वेस्टर यहाँ आए तो उसको कितना आप समझते हैं कि उसके सरमाए को तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है? कितना जी 100%। एक तो मकामी लिहाज से भी, एक तो जो टूरिज्म के लिए बुनियादी जो चीज़ है वो है लोगों का रवैया। मगर लोगों के जो मकामी लोग हैं उनका रवैया जो है वो बेहतर होगा। और प्रोटेक्शन के लिहाज से आप वैसे भी देखें तो हमारा जो एरिया है इसमें क्राइम आप देखें ज़ीरो है। आपके जहन में क्या ऐसी तजावीज़ आती हैं कि आज़ाद पतन के इस खूबसूरत इलाके को सियाहत का मरकज़ बनाया जा सके? यहाँ पे टूरिज़्म के लिए बहुत अच्छा स्पॉट है। आप यहाँ बोट का भी काम कर सकते हैं। बाकी टूरिज़्म के हवाले से भी जितना भी हो सके यहाँ बंदा कर सकता है। ज़मीनें हमारे मुकामी लोगों की हैं तो वो सब लोग ज़मीनें भी देंगे। नाज़रीन, मेरे साथ आजी मुश्ताक साहब मौजूद हैं। ये बता रहे हैं कि इनकी जो उम्र है वो 72 साल है। इनसे जानेंगे कि आज़ाद पतन के हवाले से, आज़ाद पतन का जो तारीख़ी इलाका है, ये क्या कहेंगे आई साहब? अब ये इलाका जो है सर वो हमेशा के लिए पसमानदा ही रहा है। अब थोड़ा सा इस डैम की वजह से सामने आ रहा है। अच्छा, ये जो खूबसूरत झील है, खूबसूरत मंजर भी पेश हो रहा है, आप समझते नहीं हैं कि यहाँ मछली का कारोबार भी फ़रोग पा सकता है और उसके साथ साथ बोटिंग क्लब हो, किश्ती रानी हो सकती है? सर बहुत कुछ हो सकता है। इतनी झील मेरे ख्याल में दुनिया में बहुत कम ही इतनी लंबाई वाली 26 किलोमीटर मेरे ख्याल में ये है, इसकी लंबाई है। इतनी बड़ी झील बहुत कम है, पाकिस्तान में बहुत कम ही आपको मिलेगी। इसमें बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पर लिफ्ट पे भी कारोबार हो सकते हैं, किश्ती के भी हो सकते हैं। भाई साहब, यहाँ जो ज़मीन का है ये सरकारी रकबा है या लोगों का मलकीती रकबा होता है? यहाँ पर शमलात भी है, देश शमलात भी है। अब दोनों में से मेरे पास जो तकरीबन 200 कनाल रकबा है जो कि मेरे कब्जे में है। जो भी इन्वेस्टर को चाहिए मैं उनको प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ। ये वो जज्बे हैं नाज़रीन के हाजी मुश्ताक साहब अपने लोगों से, अपने इलाके से इस कदर प्यार करते हैं कि बेरोज़गारी को कम करने के लिए ये सरमायादारों को ये दावत दे रहे हैं कि आएँ, मैं उनको अपना रकबा यहाँ दे सकता हूँ, अपनी ज़मीन प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर आप टूरिज़म के हवाले से आर्ट्स बनाएं और कोई भी काम करें यहाँ होटलिंग के हवाले से, तो ये कहते हैं कि मेरी ज़मीनें हाज़िर हैं। नाज़रीन, आज़ाद पतन से थोड़ा सा पहले बड़ोई का खूबसूरत सा ये मकाम है और यहाँ छोटा सा रिफ्रेशमेंट एक सेंटर बनाया गया है। तो ये लोकल मछली है या कहीं बाहर से? नहीं, ये मंगला डैम की मछली है। ताज़ी मछली आती है हर रोज़, तो वो बना के देते हैं लोगों को। जब सयाह बंजोसा झील की तरफ जाते हैं या खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए जाते हैं तो यहाँ रुकते हैं या नहीं रुकते? जी जी, लोग काफ़ी ताउन करते हैं हमारे साथ, रुकते हैं यहाँ पे, ताज़ी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं।
जी नाज़रीन, पाना पुल से होते हुए हम आज़ाद पतन पुल पे पहुंच चुके हैं और खूबसूरत झील के साथ साथ हम आपको दिखाएंगे आज़ाद पतन का वो तारीखी बाज़ार जो एक मुनफरिद हैसियत रखता है। उसके साथ साथ लोगों से गुफ्तगू भी करेंगे कि यहाँ के मसाइल क्या हैं और लोग सियाहत के हवाले से क्या सोच रखते हैं। साहब, आप क्या कहते हैं कि खूबसूरत ये सियाती मकाम बन सकता है? आपके दिल में क्या अरमान है कि क्या यहाँ आना चाहिए? मोहतरम जनाब, ये सियाती मकाम जो है ये इंतहाई ज़रूरी है और इस हमारे इलाके के लोगों की भी ये ख्वाहिश है कि ये होना चाहिए। और ये सियाती जो मकाम होते हैं इसमें चूँकि जगह की ज़रूरत है तो जगह हमारे पास काफ़ी है, वो न कोई एतराज़ है न कोई प्रॉब्लम है। लेकिन ये सियाती मकाम बनाने से मामला पे ये पैदा होगा कि लोगों के रोज़गार भी होंगे और ज़राअत के जो काम है वो भी हमारे लिए बेहतर है, वो भी जारी होगा। इसलिए हम आवाम इलाका की तरफ से ये चाहते हैं कि इसको सियाती मकाम दिया जाए। साथ मौजूद हैं सरदार अनीफ तबस्सुम, जो समाजी और सियासी रहनुमा हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है और इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि ये आज़ाद पतन का जो तारीखी और सियाती मकाम है इसके हवाले से क्या जज्बात रखते हैं। क्या कहेंगे अनीफ तबस्सुम साहब? ये तारीखी एतबार से बड़ा मुनफरिद मकाम है आज़ाद पतन। ये इलाका, इसका नाम आज़ाद पतन नहीं था बल्कि लक्ष्मण पतन था और गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान और बाकी हमारे आबा अजदाद और गाजी सरदार अब्दुल कय्यूम साहब और उन गाजी मिल्लत की क़यादत में यह खिता आज़ाद हुआ और उसके बाद इसका नाम आज़ाद पतन रखा गया, इसलिए कि हम आज़ाद हैं, आज़ाद इलाका है। मैं तो चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर दोनों हुकूमतों को मिलकर इस इलाके को एक तारीखी मकाम की हैसियत दिलाई जाए ताकि इसका तासर जो है मकबूजा कश्मीर में जाए। उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ सेहत के हवाले से यहाँ तमीर और तरक्की की जाए, यहाँ काम किए जाए, लोगों की बेरोजगारी ख़त्म हो और लोगों के जो है ये इलाका जो है ये इसलिए है कि आज़ाद कश्मीर का ये जो चारों सड़कों का जो है ये जो आज़ाद पतन ये है नक्शर मुँह है और मैं मुँह को जो अच्छा साफ सुथरा करना चाहिए। नाज़रीन, आज़ाद पतन का खूबसूरत सियाती मकाम सयाहों का मंतज़र है। शफीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। कल साहब क्या कहते हैं कि सयाहों के हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ से हो के लोग रावलाकोट जाते हैं, बंजोसा जाते हैं, तोली पीर जाते हैं, आज़ाद पतन में सोलते हों तो लोग वापस आके रात को इधर क़याम करें और इस पूरी झील का नज़ारा भी करें, क्या ऐसा आपके दिल में भी अरमान है? ये आज़ाद पतन जो है ये ऐसा संगम पे वाक़या है कि यहाँ वो तादाद में लोग जो है वो सफ़र करते हैं और आज़ाद पतन ये झील की सूरत में एक खूबसूरत तरीन झील की जो वो अक्कासी करती है और यहाँ सैर व सियाहत के एतबार से ये जो मौसम सरमा है उसकी खूबसूरत तरीन ये जगह जो है लोगों को इस मौसम के अंदर, और ये इस्लामाबाद से 1.5 घंटा या 2 घंटे की मुसाफत है और इसके चारों तरफ इसके अतनाफ में सफ़र की अच्छी सहूलतें मैसर हैं। तो यहाँ पे हमारे जो लोग हैं आज़ाद कश्मीर के लोग या जो सरमायादार लोग हैं वो अगर आज़ाद पतन में अपना पैसा इन्वेस्ट करें या इस पर थोड़ी तवज्जो दें तो ये खूबसूरत तरीन जो है वो सैर व सियाहत के एतबार से ये जगह बन सकती है और ये इस वक्त की अहम ज़रूरत है। और जो लोग इस सड़क पे सफ़र करते हैं रावलाकोट, तोली पीर, बाग का या पलंदरी का, तो वो यहाँ जो है वो निसफ सफ़र के बाद यहाँ वो रुक कर वो इंजॉय कर सकते हैं और उनको एक सैर व सियाहत के एतबार से खूबसूरत जगह मैसर है।
पतन पुल पे हम खड़े हैं और खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ जो यहाँ के मसले मसाइल हैं उन पे भी बात कर रहे हैं। और सफदर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। सफदर साहब, खूबसूरत पुल भी है, झील भी है, खूबसूरत सड़कें, मसले और भी हैं। अब ये आज़ाद पतन 1947 से कबल इसकी जो पोजीशन थी वो डोगरा साम्राज्य के कंट्रोल में था और ये आज़ाद पतन पुल एक तारीखी ब्रिज है। जी नाज़रीन, आज़ाद पतन का ये तारीख़ी मकाम है और इस बाज़ार में हम मौजूद हैं। एक मुनफरद तारीख़ है आज़ाद पतन की और डोगरा दौर में अगर जब हम वापस पीछे जाते हैं तो आज़ाद पतन पे नज़र दौड़ाएं तो इसकी तारीख़ी हैसियत है। इस पर बात भी करेंगे। सदर हैं अंजुमन ताजरान आज़ाद पतन के सरदार रईस साहब, इनसे बात करते हैं। रईस साहब क्या कहते हैं कि तारीख़ी एतबार से अगर देखें तो मुनफरद हैसियत है आज़ाद पतन की, अगर तरक्की के एतबार से देखें तो आज़ाद पतन आज भी बहुत पीछे है। तारीख़ी हवाले से ये तो बहुत जदोजहद के बाद आज़ाद पतन से तहरीक शुरू हुई आज़ाद कश्मीर की, तो ये गेटवे है पुंछ का और इस गेट में उस तरह की ये तरक्की नहीं हो सकी है। बदकिस्मती से आज़ाद पतन हमेशा पसमानदा रहा है। जो भी हुक्मरान आया हमने पूरी कोशिश की है कि इस आज़ाद पतन को डेवलपमेंट किया जाए। मैं बदकिस्मती से आज भी आज़ाद पतन के खंडरात आपको सामने नज़र आ रहे हैं। जो भी मसला मसाइल होता है हुक्मरानों से हमने मुतअद्दिद बार इंतज़ामिया से हमने ये गुजारिश किया कि आज़ाद पतन ये तारीख़ी मुकाम है, इसको खूबसूरत बनाया जाए। अभी जैसे कि आप देखते हैं कि यहाँ पे डैम भी बना है, उसके बाद भी आज इतनी बदकिस्मती है कि आज़ाद पतन जो पुल है उसके ऊपर भी लाइटें नहीं हैं। और आज़ाद पतन बाज़ार के अंदर भी हमने कमिश्नर साहब डिप्टी DC साहब से भी ये गुजारिश किया कि आज़ाद पतन में ये लाइटें लगवाएं ताकि ये तरक्की करे। ये आज़ाद पतन बहुत पसमानदा है। लिहाजा कॉलेज है हमारा, डिस्पेंसरी है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तलबगार हैं इस चीज़ की कि कोई इस पर तवज्जो दी जाए। आज अकरम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। आज़ाद पतन में मज़ीद क्या हो सकता है, इनसे जानेंगे। क्या आज साहब, क्या आपके अरमान अगर मैं पूछूं तो आप क्या चाहते हैं कि ज़िंदगी के इस हिस्से में आप मज़ीद क्या देखना चाहते हैं? खूबसूरत सड़कें तो मौजूद हैं, खूबसूरत पुल भी है और अगर देखें तो खूबसूरत झील, इसमें जो नज़ारे हैं वो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो किए हुए हैं। क्या मज़ीद ऐसा हो कि आप मज़ीद देखना चाहते हैं? ये आज़ाद पतन इंतहाई खूबसूरत जगह है, इसको खूबसूरत शहर बनाना चाहिए था और इसमें यहाँ पर तामीर और तरक्की नहीं हो रही। पहली तो बात है यहाँ पानी की पाइपलाइन नहीं है। दूसरा हमारी डिस्पेंसरी जो है वो अरसा 200 साल से इसकी उम्र है, वो आज भी एक डिस्पेंसर है और एक वाटर क्लियर है। वो 10 बेड का हम हॉस्पिटल मांगते मांगते मेरे हम बूढ़े हो चुके हैं। आप क्या कहते हैं भाईजान के आपके जहन में क्या ऐसा आइडिया है, क्या आपका मुतालबा होगा कि हुकूमत फौरी तौर पे तवज्जो दे तो ये इलाका जो खूबसूरती के एतबार से मुनफरद हैसियत रखता है और ज़्यादा खूबसूरत भी हो सके और लोगों को रोजगार भी मिले? हमारी गवर्नमेंट से यही इल्तिजा है कि भाई चूँकि यहाँ ये डैम बना हुआ है, पब्लिक पार्क होना चाहिए। वहाँ से आप बाहर से लोग आएंगे तो यहाँ उनके बैठने के लिए जगह नहीं है। टूरिज़म के लिए यहाँ गेस्ट हाउस होना चाहिए। आज़ाद पतन के जो तमाम मसाइल हैं वो काबिल तवज्जो हैं और हुकूमत आज़ाद कश्मीर को आज़ाद पतन के जो छोटे छोटे मसाइल हैं इन पे तवज्जो देनी होगी, तब जाके लोगों के मसले मसाइल हल होंगे। और उसके साथ साथ आप देखें कि जब भी कोई मेहमान यहाँ आता है तो आज़ाद पतन के ये वो अजीम लोग हैं, अपने कारोबार छोड़ के, अपने घर बार छोड़ के तो ये इन रोड्स पे आ जाते हैं, पुलों पे आ जाते हैं लोगों के इस्तकबाल के लिए। ये इतने खुले दिल के लोग हैं कि इनके मसले मसाइल को फौरी एड्रेस करने की ज़रूरत है। और टूरिज़म के हवाले से अगर बात करें तो आज़ाद कश्मीर का ये सियाहत का मरकज़ बन सकता है आज़ाद पतन, अगर हुकूमत भी तवज्जो देगी और जो सरमायादार हैं वो अपना सरमाया यहाँ लगाएंगे तो यकीनन आज़ाद पतन की तकदीर भी बदलेगी, आज़ाद कश्मीर की तकदीर भी बदलेगी और टूरिज़म के फ़रोग के लिए भी इक़दामात होंगे। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को आज़ाद पतन के तारीख़ी मुकाम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।